नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में पंचायत चुनाव अभी नहीं हो सकेगा, ओबीसी आरक्षण पर फिर फंसा दांवपेच, जानिए पूरा मामला। केंद्र से पंचायत चुनाव को लेकर पत्र आने के बाद झारखंड में फिर पंचायत चुनाव का मामला फंस गया है। केंद्र ने पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लेकर यहां पत्र भेजा है। इसके बाद राज्य सरकार के स्तर पर मंथन भी शुरू हो गया है। यह देखा जा रहा है कि किस तरह यहां आरक्षण को लेकर आगे बढ़ा जाए। अब विचार हो रहा है कि यहां ओबीसी के आरक्षण को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए ताकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक यहां आरक्षण की दिशा में सरकार आगे बढ़ सके। कुल मिलाकर जब तक इस समस्या का हल नहीं निकल जाता है तब तक झारखंड में पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं हो सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसला मध्य प्रदेश और गुजरात पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के मामले से संबंधित है। हालांकि भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के साथ राज्यों को पत्र भेजा है। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है कि यहां पेशा कानून लागू हो। ऐसे में इस पर आगे क्या किया जा सकता है, इसकी राय ली जाएगी। वहीं राज्य के अनुसूचित जिलों में चुनाव कराने के बाबत विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि इधर झारखंड में पंचायत चुनाव कराने को लेकर लगभग तैयारी कर ली गई है। नई मतदाता सूची के मुताबिक सारी तैयारी की जा रही है। मतदाता सूची के प्रकाशन का भी काम चल रहा है। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि सारा काम जल्द हो जाएगा, इसके बाद राज्य में पंचायत चुनाव करा लिया जाएगा। लेकिन अब भारत सरकार के इस पथ से मामला लटक गया है। जब तक इस पर सरकार फैसला नहीं ले लेती है तब तक चुनाव नहीं कराया जा सकेगा। झारखंड में बदला मौसम, छा गए बादल, राज्य में येलो अलर्ट। पश्चिमी राजस्थान में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर बुधवार की शाम से झारखंड में दिखने लगा। राज्य में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई जगहों पर तो बूंदाबूंदी भी शुरू हो गई। मौसम विभाग ने 10 फरवरी को येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र रांची ने 10 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज के अलावा मध्य भाग यानी कि रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ तथा दक्षिणी भाग यानी कि पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद से ही यानी 11 फरवरी से मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। साथ ही सुबह में कोहरा या धुंध तथा बाद में आसमान साफ रहेगा। आप सबों को बता दूं कि मौसम केंद्र द्वारा बताया गया है कि बुधवार को राज्य के उत्तरी और मध्य भाग में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हुई। मौसम में बदलाव होने के कारण क्षेत्र में तापमान में भारी कमी आ गई, जिससे ठंड बढ़ गया है। क्षेत्र में दिसंबर माह से ही कभी ठंड तो कभी बरसात और कभी गर्मी का एहसास लोगों को परेशान करने लगा है। इससे वायरल बीमारी बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। झारखंड में 6 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं। 13 जिलों में रोजाना मिलने वाले संक्रमितों की संख्या 10 से नीचे है। आइए जान लेते हैं इनके बारे में पूरी विस्तार से। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर अवसान के करीब है। रोजाना मिलने वाले संक्रमितों और सक्रिय मरीजों की संख्या में भारी कमी आ रही है। मंगलवार को 24 घंटे में राज्य के विभिन्न 18 जिलों से 264 संक्रमित मिले। आप सबको बता दूं कि 5 ही ऐसे जिले हैं जहां से 10 से अधिक संक्रमित मिले हैं, जबकि बाकी 6 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं है। वहीं 13 जिलों में मिलने वाले संक्रमितों की संख्या 10 से नीचे है। मंगलवार को गढ़वा, गिरिडीह, जामताड़ा, कोडरमा, साहिबगंज और सिमडेगा में एक भी संक्रमित नहीं मिला है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक 111 संक्रमित मिले। इसके अलावा रांची से 38, लातेहार से 29, पाकुड़ से 20 और गोड्डा से 14 संक्रमित मिला है। नए संक्रमितों के साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,32,169 हो गई। अच्छी बात तो यह है कि इनमें 4,24,583 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। मंगलवार को राज्य में 412 लोगों ने कोरोना को मात दी है। राज्य में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,314 हो गई। आप सबको बता दूं कि मंगलवार को कोरोना से धनबाद में एक की जान गई है। आप सबको बता दूं कि नए संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक होने की वजह से सक्रिय मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। राज्य में अब जो है 2,272 सक्रिय मरीज हैं। इसमें से रांची में 787, पूर्वी सिंहभूम में 485, देवघर में 207, बोकारो में 134 और अन्य जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या 100 से नीचे है। माझी और मल जाति को एससी और पुराण को एसटी में शामिल करने को लेकर राष्ट्रपति से मिले बीजेपी सांसद और विधायक।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भाजपा सांसद और विधायक ने भेंट कर माझी एवं मल जाति को अनुसूचित जाति और पुराण को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधित मांग पत्र सौंपा। राष्ट्रपति से मिलने वालों में जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो के अलावा गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो और झारखंड के गोमिया विधायक लंबोदर महतो भी शामिल थे। जब पीएससी सहायक टाउन प्लानर की बहाली की अनुशंसा सरकार ने की रद्द। राज्य सरकार ने सहायक टाउन प्लानर की बहाली के लिए जेपीएससी की अनुशंसा अस्वीकृत कर दी है। नगर विकास विभाग के सचिव ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। टाउन प्लानर के 77 पदों पर नियुक्ति को लेकर प्राथमिक विभाग के माध्यम से जेपीएससी को अधिसूचना भेजी गई थी। इसके आलोक में जेपीएससी ने 5 अप्रैल 2021 को 43 अभ्यर्थियों की टाउन प्लानर में नियुक्ति की अनुशंसा की थी। आप सबको बता देना चाहता हूं कि जेपीएससी द्वारा तैयार की गई मेधा सूची के विरुद्ध कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सहायक नगर निवेशक के पद पर नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन में अभ्यर्थियों के एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स नई दिल्ली के प्रमाण पत्र को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता बताया गया था। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि तक भी जिन अभ्यर्थियों के पास उक्त प्रमाण पत्र नहीं था उनका भी अंतिम रूप से चयन हो गया था। इस पर विभाग ने जेपीएससी से मामले में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। जेएसएससी परीक्षा में राज्य से मैट्रिक और इंटर पास करने को क्यों बनाया गया अनिवार्य, सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कारण। जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि इसी तरह के नियम दूसरे राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु आदि में लागू है। नियमावली पूरी तरह से संवैधानिक है। उन्होंने कहा कि यह नियमावली झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। कोई भी यहाँ आकर मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई कर सकता है, साथ ही तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर कर यह जानकारी दी गई। खंडपीठ ने राज्य सरकार और प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। खंडपीठ ने प्रार्थी को सरकार के शपथ पत्र पर प्रति उत्तर दायर करने के लिए समय प्रदान किया। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 16 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। एक दशक बाद झारखंड के 3 पुरुष हॉकी खिलाड़ियों का नेशनल कैंप में हुआ है चयन। सिमडेगा और खूंटी के हैं रहने वाले। झारखंड के 3 पुरुष हॉकी खिलाड़ियों का चयन जूनियर भारतीय पुरुष हॉकी के नेशनल कैंप के लिए किया गया है। भारतीय टीम में राज्य की महिला खिलाड़ी लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही है, लेकिन एक दशक बाद पुरुष खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय कैंप के लिए किया गया है। 14 फरवरी से 31 मार्च तक बेंगलुरु में होने वाले कैंप के लिए चयनित खिलाड़ियों में असीम तिर्की और डेनिस केरकेट्टा सिमडेगा से और बिरसा ओडिया खूंटी से शामिल है। आप सबको बता दूं कि 2015-16 में तीनों ने गुमला सेंटर में अभ्यास शुरू किया, जहां बगैर कोच के तीनों ने हॉकी के गुण सीखे। 2019 के बाद तीनों का चयन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड की ओर से संचालित हॉकी के सेंटर फॉर एक्सीलेंस में हुआ, जहां अर्जुन अवार्डी कोच एनआर सैनी ने तीनों को तराशा। एनआर सैनी ने कहा कि सेंटर के खिलाड़ियों से बेहतर कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि इनका चयन कैंप के लिए किया गया है। वहीं हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने कहा, हमारी महिला खिलाड़ी तो लगातार इंडिया टीम में चयनित होती रही है, अब जो है पुरुष खिलाड़ी भी अच्छा करने लगे हैं। राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे रजरप्पा, मां छिन्नमस्तिके देवी से झारखंड के विकास और खुशहाली के लिए मांगी दुआ। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस सपरिवार बुधवार दोपहर में रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मां छिन्नमस्तिके देवी की विधिवत पूजा अर्चना की, साथ ही नारियल बलि देकर रक्षा सूत्र बंधवाया। पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राज्यपाल श्री बैस ने कहा कि माता से झारखंड के विकास और खुशहाली की कामना की है। राज्यपाल श्री बैस ने कहा कि झारखंड आए 6 माह हो गए, लेकिन गुप्त नवरात्र के आखिरी दिन मां छिन्नमस्तिके के दरबार में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा कि शक्ति के सहारे ही देश और धर्म चलता है। देश में कहीं भी कोई देवी की मंदिर जाए तो माता जमीन में नहीं पर्वत में विराजमान रहती है। माँ की पूजा करने से नई ऊर्जा मिलती है। हमारे यहाँ माता का सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कहा कि संकट के समय सभी व्यक्ति माता और भगवान को याद करते हैं तो उनका संकट दूर होता है। उन्होंने कहा कि माँ छिन्नमस्तिके देवी से मैंने राज्य के विकास, सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना किया हूँ। झारखंड एसएससी के एक्साइज कांस्टेबल के 583 पदों पर वैकेंसी। 25 फरवरी से शुरू होगा आवेदन। 10वीं पास अभ्यर्थी कर सकते हैं अप्लाई।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक्साइज कांस्टेबल के लिए 583 पदों पर अधिसूचना जारी कर भर्ती निकाली है। इसकी जानकारी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 25 फरवरी से 26 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास अभ्यर्थी इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की तिथि 25 फरवरी 2022 है। अंतिम तिथि 26 मार्च 2022। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 29 मार्च 2022 है। होटल मैनेजमेंट में जेईई 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। इस तारीख को है परीक्षा। जानिए कैसे भरे फॉर्म। होटल प्रबंधन संस्थान रांची, पूसा, नई दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर आदि में छात्रों के लिए नामांकन पाने के लिए यह बेहतरीन मौका है। होटल मैनेजमेंट को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। 3 वर्षीय इस पाठ्यक्रम के तहत बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन में दाखिला हो सकता है। इसके तहत 78 सरकारी और प्राइवेट होटल मैनेजमेंट संस्थान में प्रवेश मिल सकता है। नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में एडमिशन के लिए नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट ज्वाइंट एंट्रेंस परीक्षा 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के तहत बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 3 मार्च 2022 है। इससे पहले इच्छुक स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस प्रवेश परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास या उसके समकक्ष होना अनिवार्य है। साथ ही अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ कोई अन्य स्ट्रीम जरूरी है। आप सबको बता दूं कि इसके लिए स्टूडेंट की उम्र सीमा भी निर्धारित की गई है। इसके तहत सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 25 साल निर्धारित किया गया है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूडी वर्ग के स्टूडेंट की अधिकतम उम्र सीमा 28 साल निर्धारित की गई है। इसकी गणना 1 जुलाई 2022 से मानी जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के स्टूडेंट के लिए परीक्षा शुल्क 1000 रुपया है। वहीं ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए 700 रुपया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूडी वर्ग के स्टूडेंट के लिए 450 रुपये निर्धारित है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।